और भैया, भाई। ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा है। हाँ भाई, प्लीज विवेक जी, अच्छा नहीं बोल दिया, प्लीज इंट्रोड्यूस कर दे यार अपने हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या कर रहे हैं अभी। अपने बारे में जी भाई बिल्कुल। दक्ष शर्मा, आप इंट्रोड्यूस करो यार, आप जानते हो अच्छे से। अच्छा। हाँ तो वही, जो हमारे सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, ये विवेक मिश्रा है, ये मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। और ये मतलब प्रॉपर, मतलब एक तरीके से फ्रीलांस भी कर रहे हैं, और ये मतलब इन्वेस्ट भी करते हैं। करेक्ट बोला विवेक मैंने? हम्म। हाँ जी। तो मतलब अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ये स्टॉक मार्केट इतना ट्रेंड हो रहा है आजकल, तो मैंने सोचा कि यार अपने फ्रेंड से अच्छा कौन हो सकता है हमको एडवाइस करने में, हमारे साथ हमारा गेस्ट स्पीकर बनने में। तो भाई अरे चलो शुरू। शुक्रिया शुक्रिया हमें इनवाइट करने के लिए। तो अब कुछ कुछ सवाल जो है, मतलब एक जेन्युइन हम्म। सवाल के, जो शुरू करने वाला है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हम्म। मतलब वो देखना चाह रहा है कि आगे वो अपना फ्यूचर देख रहा है कि किया जा सकता है। तो कुछ एक एक जो नया एंट्री कर रहा है जो स्टॉक मार्केट में, क्या सवाल उसके दिमाग में आएगा, तो कुछ मैंने सोचा है कि एक तो सबसे पहले तो यार हम्म। इन्वेस्टमेंट का एक बार रियलिटी रियलिटी चेक बता दे, कि पता हो कि भाई आ रहे हो तो जरूरी नहीं आप प्रॉफिट बनाओ, आप अच्छा खासा नुकसान भी करवा सकते हो। हम्म। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में आ क्यों रहे हो। ठीक है, हम्म। पहले तो ये देखना। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। हम्म। हर्षद मेहता वाला वेब सीरीज देख लिए तो आ गया स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ हाँ। लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि बगल वाला कर रहा है, किसी ने टिप दिया तो इन्वेस्ट कर हाँ। देते हैं, क्या पता फायदा हो हाँ, जाए। पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर काफी हाँ। ज्यादा ट्रेंड चलता है कि इन्वेस्ट हाँ। करने से कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, रिटर्न हम्म। आता है। तो हम्म। कोई इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ देख के, हम्म। डीमेट अकाउंट वगैरह खोले। उसका हम्म। दोस्त सजेस्ट किया भाई डीमेट अकाउंट खोल दे, उसको तो कमीशन मिल रहा था। पांच हम्म। सौ रुपये उसको कमीशन मिल गया, पर उसका हम्म। दोस्त डूब गया। ठीक है, उसका हम्म। डूब गया पैसा। ऐसा होता है काफी बार। तो पहले तो एक वाई क्लियर होना चाहिए क्यों करना है स्टॉक मार्केट में। अगर मेरे हिसाब से आप पूछोगे कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मेरा एक ही रीजन रहेगा कि अपना जो इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ कमाए हैं, या तो जॉब से कमाएंगे, फ्रीलैंसिंग करेंगे, कुछ पहले से पैसा होगा। तो हम्म। अगर हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो अपने को अच्छा रिटर्न देता है। और इसमें भी दो रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले, एक लॉन्ग टर्म वाले। शॉर्ट टर्म वाले अक्सर ट्रेडर रहते हैं, या हम्म। फिर ऐसे लोग जिन लोग बस एजम्पशन करते हैं कि जल्दी से जल्द प्रॉफिट हो जाए, जल्द से जल्द और अमीर बन जाए। तो स्टॉक मार्केट ऐसा जुआ की तरह नहीं देखना अपने को कभी भी। क्योंकि अगर जुआ की तरह देखेंगे तो हमेशा लॉस होता है इसमें। क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जिसको स्टडी करनी पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेट्स में स्टेटमेंट देखना पड़ता है, क्या न्यूज चल रहा है, फिर उस बिजनेस का फ्यूचर है कि नहीं है आने वाले समय में। फिर हर 3 क्वार्टर में जो होता है रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट को भी अपने को चेक करना पड़ता है। ठीक हम्म। है, फिर एनुअल रिपोर्ट आता है, उसको भी पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम लोग इसी में ही बात कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ओके। बस यही है कि रीजन है अपना कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है अपने को। ठीक हम्म। है, कभी ना कभी अपन रिटायर होंगे तो रिटायर अच्छे पैसे से हो। ठीक है, अगर आपका हम्म। एज जैसे कि अपन का एज तो 20 के अराउंड ही है हम्म। ना। तो हम्म। 20 के अराउंड अपना एज है, अगर इस समय से हम लोग इन्वेस्टिंग चालू करते अच्छा खासा, तो हम्म। 40 के एज में तो काफी अच्छा खासा वेल्थ अपना बन जाएगा। हम्म। ठीक है, हम्म। पर लेकिन ऐसा भी नहीं करना है अपने को कि जितना भी पैसा हम लोग कमा रहे हैं सब स्टॉक मार्केट में लगा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। एग्जैक्टली। इसमें क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, हम लोग अपने नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए ना एक अच्छा स्टोरी भी है। क्या होते हैं ना, एक पति और पत्नी रहते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं पैसा। ठीक है, अंधा पैसा जिसका कोई सीमा नहीं है। उन लोग सोचते हैं ठीक कि है। हम लोग रिटायरमेंट के बाद ना इधर उधर सब जगह घूमेंगे, अभी काम कर लेते हैं दबा के। तो दस ठीक है। पंद्रह साल दबा के काम करते हैं, और हाँ, उसकी जो बीवी रहती है उसको कैंसर हो जाता है। अच्छा। उसकी बीवी मर जाती है। हाँ। ठीक है, फिर हाँ। उसी के ही गम में उसका हाँ। पति भी बीमार पड़ जाता है, खा नहीं पाता। वो सोचता है बहुत सारे सपने देखे थे हमने, अब ये पैसों का मैं क्या करूं, पैसा इतना सारा आ गया है अपने पास, हाँ। पर लेकिन स्पेंड करने के लिए कोई है ही नहीं, अब तो इसका मजा नहीं है। हम्म। तो हम्म। ऐसा भी सेक्रीफाइस नहीं करना है पैसा, एकदम फ्यूचर का सोच के। कुछ हम्म। पैसे से आप एंजॉय करो, कुछ पैसे आप लगाओ फ्यूचर के लिए। हम्म। एंड इसमें भी कुछ चीजें कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको पैसों का ही नहीं करना है, अपने ऊपर भी करना है पैसों का। काफी लोग हम्म। अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। काफी लोग सेक्रीफाइस करते हैं कि हम लोग जिम नहीं जाएंगे, फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे। हम्म। फिर उसके बाद अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आ रहा है वो हम्म। आपके स्किल्स के बदौलत ही तो आ रहा है ना। सही आपने बात है। कुछ सीखा है तो उससे आएगा।
तो सही बात है। इसीलिए अपने ऊपर लगाओ, अपने स्किल्स को मैक्सिमाइज करो, जिससे आप ज्यादा पैसा कमाओगे तो स्टॉक मार्केट में और ज्यादा लगा पाओगे। ठीक है, हम्म। तो जस्ट ये एक बेसिक प्रिंसिपल अपना होना चाहिए शुरुआत में मेरे अकॉर्डिंग। भाई हम्म। सबसे बेस्ट तो ये लगा कि हमने खाली एक तो स्टार्ट किया कि भाई इन्वेस्टिंग के बारे में बोलना स्टार्ट कर। हम्म। एंड एक वो 10 मिनट की यूट्यूब वीडियो नहीं होती जिसमें एक एक चैप्टर चैप्टर होता है, हाँ। धड़ा धड़ टॉपिक चेंज करके सब कुछ कवर कर लिया भाई। पहले तो कुडोस टू दैट, इतना अच्छा अरे स्क्रिप्ट थैंक यू लिखने सो का मच। तरीका भाई अभी तक मैं भी नहीं हाँ सोच सही पाया हूँ। बात है ब्रो। भाई अब सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ जो भी हम्म, आता है कि हाउ डिड यू स्टार्ट, उससे लोगों मैंने को स्टार्ट, पर्सपेक्टिव मिलेगा एक। हम्म। देखो पहले क्या था ना कि घर में तो मैं मांगा था करके मैं इन्वेस्ट करता हूँ करके, पर घर में हम्म। तो हम्म। साफ साफ मना कर दिया, ठीक है, कि हम्म। ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देंगे, स्टॉक मार्केट जुआ होता है, ये सबसे हाँ। दूर रहो। क्योंकि मेरे हाँ। घर में तो यही सोचते हैं। हाँ। मैं हूँ भी तो मिश्रा हूँ, तो ऐसा उतना ज्यादा बिजनेस वगैरह का तो ध्यान देते नहीं है ना, है ना। हाँ। तो बस बिजनेस से तो ऐसा कुछ अपना दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि बिजनेस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसा कुछ कुछ मैंने देखा था यूट्यूब में पहले वीडियोस। एंड तब तो मेरा एज भी नहीं हुआ था, 2-2.5 साल हो गया इन्वेस्टिंग मैं करना चालू किया था, 2-2.5 साल पहले से कर रहा हूँ मैं। तो पहले यही आया था चैलेंज कि पैसे नहीं है, इन्वेस्ट कैसे करूं। ठीक है, हम्म। तो उसी लिए ना मैं फ्रीलैंसिंग करना चालू किया। ठीक है, फ्रीलैंसिंग से कुछ ना कुछ पैसे आते थे। फिर उसके बाद जैसे कि कोई रिलेटिव दे के गया पैसा, या हम्म। घर में थोड़ा बहुत पैसा है, 1-2 हजार तो हो गई एटलीस्ट सबके पास, है ना। हम्म। और अगर वो भी नहीं है तो कमाओ यार, इंटर्नशिप करने के बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है, हम्म। इंटर्नशाला है। आप या गूगल में सर्च करो हम्म। इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ये सब सर्च करोगे ना, अगर आपको स्किल नहीं भी आता है, थोड़ा हम्म। बहुत आप आइडिया ले लो यूट्यूब से। फेसबुक मार्केट के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, 5 घंटा 10 घंटा 20-20 घंटे तक का ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। तो वो सब आप देखो, अगर वो सब भी आप देख लोगे ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उन लोग हम्म। इंटर्नशिप में भी आपको ज्यादा अमाउंट दे देंगे। हम्म। ठीक है, 5-6 हजार तो आराम से मिल जाएगा, तो वो जस्ट करो। थोड़ा सा पैसा इस तरीके से आप इकट्ठा करो एंड इन्वेस्ट करो। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने इस तरीके से इन्वेस्ट किया था ना, तो इस तरीके से ना थोड़ा सा रिजल्ट दिखा, तो घर हम्म। वाले भी देखे रिजल्ट आ रहा है, फिर मैं रीजन भी बता रहा हूँ ये क्यों ऊपर गया क्यों नीचे गया, मेरा प्रॉफिट और ऊपर जाएगा। हम्म। तो अब उनको भी लगा कि चलो भाई दे देते हैं पैसा, तो उन्होंने मुझे दिया था 50-60 हजार, बहुत पापा ने। बढ़िया। तो बहुत ही फिर बढ़िया। मैंने लगाया था उसको स्टॉक मार्केट में, एंड फिर वो काफी अच्छा खासा रिटर्न मिला जिस भी स्टॉक में मैंने लगाया था। फिर पापा को वापस चाहिए था, तो पापा ने ऑल दो वो मांग लिया, पर लेकिन प्रॉफिट कमा के रिटर्न दिया। मैं, हाँ प्रॉफिट खैर मैं ही रख लिया था। पापा बोले बस मेरा पैसा मत। चलो पॉकेट मनी निकल गई। बहुत ही बढ़िया। तो यार हम्म, एक चीज और है देख, थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, जरूरी नहीं होता है, हाँ बट एक हर कोई चाहता है कि बिल्कुल। यार श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। हम इन्वेस्ट करना हमने शुरू कर दिया है, लॉस में हो रहा है, हम्म, मतलब कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो एक श्योर शॉर्ट प्रॉफिट करने का एक तू क्या कुछ कह सकता है? पता जरूरी नहीं ना हो, बट क्या एक हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाए कि हमारा श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो देखो, पैसा। आप मुझे ये बताओ, हम्म। क्रिकेट खेलते हो ना भाई तुम दक्ष, हम्म। अगर ये बोला जाए कि पहले बॉल पे 6 रन मारना है, हम्म। और फिर बोला जाए कि 10 ओवर में किसी एक बॉल में 6 रन मारना है, तो प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा रहेगा? 10 ओवर में कभी कभी एक बार मारना पड़े तो उसमें हो जाएगा। एक बार तो मार ही लेगा ना, बार तो दस पड़ी ओवर है। में हम्म। उसमें तो पड़ ही जाएगा। और पहले बॉल पे तो उतना है भी नहीं कि स्टांस वगैरह वो सब का भी रहता है, हाँ। फॉर्म में हाँ। हो कि नहीं हो। हाँ। ठीक है, तो ठीक इसमें भी है कि डाइवर्सिफाई करना है। वॉरेन बफेट का भी एक बहुत ज्यादा फेमस कोट है कि सारे एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखना है, ठीक है, हम्म। अलग अलग बास्केट में रखना है। ठीक हम्म। इसी तरीके से अलग अलग कैप के स्टॉक्स रहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू हम्म। चिप, लार्ज कैप बोल दो या ब्लू चिप, एक ही बात है। तो हम्म। उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो शुरुआती स्टेज में, निफ्टी 50 वाले में। ठीक है, इंडेक्स हम्म। फंड में आप इन्वेस्ट करो। हम्म। सबसे, अगर श्योर शॉट आपको चाहिए ना, आप बोल रहे हो, हम्म। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि किसी बॉन्ड में कर दो। ठीक है, ठीक है। या फिर निफ्टी 50 में आप लगा दो, तो वो सबसे सिंपल तरीका है श्योर हम्म। शॉट कमाने का। पर लेकिन हम्म। उसमें भी चाहिए कि नहीं एकदम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का ही स्टॉक पिक करके करना है, तो एटलीस्ट डाइवर्सिफाई 4-5 स्टॉक में तो रखो। ठीक है, शुरुआत में 4-5 स्टॉक, आप बोलोगे 4-5 स्टॉक के लिए ज्यादा पैसा भी लगेगा, हम्म। तो शुरुआत करो एक ऐसे स्टॉक के साथ जो काफी ज्यादा अच्छा हो।
जैसे कुछ कुछ कंपनीज है निफ्टी 50 में ही, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, अपनी हम्म टीसीएस है, फिर उसके बाद रिलायंस है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर श्योर शॉट देखना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम ऐसा देख के लगा दो, उसके लिए भी थोड़ा सा स्टडी करोगे ना। तो मेन स्टॉक मार्केट है कॉन्फिडेंस का गेम, ठीक है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा ना उतना अच्छा कर पाओगे। जैसे क्रिकेट में ही देख लो, पहले बॉल में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, धीरे धीरे खेलते जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता दक्ष? सही बात है, एकदम बढ़ता है, एकदम सही बात तो बढ़ता है तो और बट अगर खेलते हैं उस हम लोग। एनालॉजी पे चल रहे हैं, है। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, तो कोई बात नहीं। अगर कॉन्फिडेंस है भी, हाँ तो भी वो एक्सपीरियंस चाहिए कि सामने वाले आने वाली बॉल को जज कर सको। वो कम से कम हम्म। नॉलेज चाहिए। हम्म, उस नॉलेज के बिना अगर आप राइट पिच पे राइट। उतर रहे हो तो फिर उतरना बेकार ही है। वही, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि तुक्के में 4-5 बॉल पड़ गया और फिर हाँ कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस भी दूसरे टाइप का चल चाहिए इसमें, कि अपने को ना स्टडी करके कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे पढ़ाई कभी हम लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा बिना पढ़े गए तो कॉन्फिडेंस रहेगा क्या ज्यादा मार्क्स लाने का? नहीं बिल्कुल रहेगा। ही नहीं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी हम लोग अगर पढ़ाई करके जाएंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट में। जैसे कुछ मैं आपको सिंपल वो तरीका बताता हूँ जिसे एनालिसिस आप कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। पहले तो हम लोग सपोज मानते हैं निफ्टी 50 में चले जाओ, ठीक है। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक उठा के देख लो और उसका ट्रेंड देखो 5 से 10 साल का, ठीक है। ठीक है। किसी किसी ऐप में 3-5 साल तक का ही मिलता है, पर लेकिन गूगल में सर्च करोगे ना, जैसे कि मैं अगर सर्च करूंगा बजाज फाइनेंस स्टॉक प्राइस हिस्ट्री, इस तरीके का मैं सर्च करूंगा तो वहां पे ना पूरा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। 10 साल मैक्सिमम मैक्स जितने भी मैक्स साल भी से है आता वो है। हम्म, मैक्स आ जाएगा। तो वहां पे दिख जाएगा कि 5-6 रुपए से बजाज फाइनेंस चालू हुआ था एंड अभी कितने रुपए में, हम्म, 5,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एंड मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था लगभग जब वो 4.5 में था, तब मैंने इन्वेस्ट किया था। तो वहां से जब वो 8 में गया तब मैंने 2 स्टॉक बेचा था एंड एक स्टॉक अभी भी रखा हुआ है उसी में ही। तो अभी तो थोड़ा नीचे गया हुआ है, 5,000 के अराउंड अभी चल रहा है। हम्म, तो इसी तरीके से सबसे पहले तो वो करो कि उसका ट्रेंड कैसा है। पहले तो ट्रेंड देखना पड़ेगा कि वो अप ट्रेंड में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो ज्यादा वॉलेटाइल हो, ठीक है। अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसमें नहीं लगाना चाहिए अपने को। एमएनएफ का थोड़ा सा काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, ये सब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो वॉलेटाइल रहेंगे। तो जो ज्यादा वॉलेटिलिटी जिसमें उस पर मत लगाओ शुरुआत में, वरना फिर हम्म उसमें कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे एंड मन करेगा कि विड्रॉ कर लूं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद आप कोई सा भी, बहुत सारे वेबसाइट है, मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है। स्क्रीनर सबसे बेस्ट है, मनी कंट्रोल का अपना फायदा है। स्क्रीनर में काफी सिंपल यूआई आपको मिल जाएगा। स्क्रीनर ओपन करो, वहां पे किसी भी कंपनी का नाम लिखो। सपोज हम लोग एज्यूम करते हैं कि बजाज फाइनेंस अपने को सर्च करना है। बजाज फाइनेंस हमने सर्च किया एंड वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ना अपने को वो दिख जाएगा ईयर बाई ईयर रेवेन्यू कितना है, ठीक है। एंड मनी कंट्रोल में ग्राफ वाइज दिख जाता है। मनी कंट्रोल आप ग्राफ वाइज के लिए फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि पहले रेवेन्यू कितना था, फिर कितना था, फिर कितना था, ठीक है। धीरे 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 आप देख लो कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और फिर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये सही है, इस पे इन्वेस्ट करो। एंड इसी फॉर्मूला पे मैंने छोटे छोटे स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप जो है, ठीक है। स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्ट किया था, उसका भी यही था कि पहले वो नेगेटिव में था, फिर धीरे धीरे जीरो में आया, फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ इस तरीके से जा रहा है। तो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया क्योंकि उसका ट्रेंड है एंड उसका डिमांड है कि नहीं वो भी आपको देखना है। एक स्मॉल कैप में मैंने इन्वेस्ट किया था जो काम करता था ऑर्गेनिक फ्यूल से रिलेटेड, मतलब कि ऐसा कुछ सोया वगैरह रहता था, उससे वो ऑर्गेनिक फ्यूल वगैरह बनाता था जिसका कुछ डिमांड था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा आपको डिमांड भी देखना है, बिजनेस मॉडल को समझना है। हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा, जो स्क्रीनर है ना उसमें वेबसाइट मिल जाएगा आपको कि हाँ ये जो कंपनी है इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हम लोग जाएंगे एंड वहां पे एक इन्वेस्टर वाला सेक्शन रहता है पेज में। तो इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आप देख सकते हो कि वो क्या क्या फ्यूचर, उनका क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो किस किस सेक्टर में और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। फिर जब क्वार्टरली पढ़ते हो ना, एक बार इन्वेस्ट कर लिया, क्वार्टरली आपको देखना है कि कैसा कैसा उनका ट्रेंड जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है तो देखना कि क्या हो गया। हो सकता है उसका कुछ एक्सपेंस हो गया हो, कहीं उनके फैक्ट्री में आग लग गया हो, या फिर कुछ एक केस हो गया हो, लीगल केस हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हो, अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से भी प्रॉफिट डाउन हो जाता है। और एक चीज और मैं बताऊंगा, काफी लोग ना सोचते हैं कि कंपनी काफी ज्यादा लॉस मेकिंग है, तो लॉस का भी पीछे भी ना वो रहता है कि टैक्स बचाने वाला अपना एजेंडा रहता है। काफी लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि जो डेप्रिसिएशन रहता है वो भी उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। अगर अपना प्रॉफिट है 1,000 करोड़, उसमें से डेप्रिसिएशन हो रहा है अपना 900 करोड़,
तो 900 हम्म करोड़ उससे माइनस हो गया, अभी 100 करोड़ अपने पास पहुंचा, ठीक है, 100 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कर दिए कहीं हम्म पे, तो अपना जीरो दिख जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत सारे तरीके रहते हैं प्रॉफिट बचाने के, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। यूट्यूब में काफी सारे ट्यूटोरियल्स दिख जाएंगे आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको समझ आए अगर एक्सपेंस बढ़ा है तो एक्सपेंस बढ़ा क्यों है, वो रीजन हम्म अपने को पता चले। एंड प्रॉफिट में भी देखना, प्रॉफिट बढ़ा है तो बढ़ा क्यों है। प्रॉफिट में भी दो तरीके के आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे, एक हो जाएगा मेन जो बिजनेस से इनकम आया है, और एक हो जाता है अदर इनकम जो उनके हम्म बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं। तो हम्म अदर इनकम को हम लोग को एक्चुअली माइनस कर देना चाहिए, अदर इनकम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो मेन बिजनेस से आ ही नहीं रहा है, तो वो हम्म जो है सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, आपको हर क्वार्टरली देखना है रिजल्ट वगैरह की क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से अगर आप एनालिसिस एक बार कर लोगे तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई हो जाएगा। हम्म और इसी के साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेना कि एटलीस्ट 75% के आसपास हो, 50-60। अगर प्रमोटर होल्डिंग भी धीरे धीरे कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो उनके ओनर है उनको हम्म विश्वास नहीं है उनके शेयर पे, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, काफी लोग ऐसा करते हैं, तो हम्म वो सब भी आपको देखना है। और एक चीज और है जो मैं बोलना चाहूंगा, काफी लोग का क्या रहता है ना कि उन चीजों में करो जिसको डेली यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे देखो डेली मतलब हम लोग हम्म देखो डेली हम लोग यूज करते हैं, काफी लोग एग्जांपल देते हैं कि कैडबरी यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, ठीक है। हम्म कोलगेट में तो अगर यूज करोगे ना, तो उसमें तो उतना कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा नहीं, ठीक है, काफी ज्यादा स्लो है। आपको वो हम्म भी देखना पड़ता है, पहले आप स्लो में जाओगे तो चलेगा, ठीक है, स्लो हम्म में जाना है तो चले जाओ, पर हम्म लेकिन आपको देखना कि फास्ट, ठीक है। हम्म थोड़ा फास्ट पे फोकस करता हूं मैं, क्योंकि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पर लेकिन एक्सपीरियंस नहीं रहेगा शुरुआत में, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि फास्ट पे करो, आप हम्म कर सकते हो, पर लेकिन इसमें भी थोड़ा गलत लग जाता है। आप सोचोगे कि रोज मैं पेटीएम से पे करता हूँ स्कैन करके दुकानदार को, ठीक है, हम्म पेटीएम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, अब उसका हम्म देखोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक हम्म है। फिर इसके बाद देखते हैं, कल तो मेरा 12th का एग्जाम है एंड आज तो मैं पूरा बायजूस से ही पढ़ा, चलो हम्म बायजूस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस हम्म पे भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर हम्म इसी के बाद जोमेटो वाले से मैं रोज मंगाता हूँ, रोज खाता रहता हूँ, चलो जोमेटो पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, हम्म ठीक है, बिना कुछ देखे कि उसका हम्म वैल्यूएशन कितना हाई है क्या नहीं है। हम्म तो ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि जो कंपनी यूज करते हैं उस पर डायरेक्टली लगा दो, पहले उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो कि क्या ट्रेंड है, उसका स्टॉक प्राइस कितना ग्रो हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या है, तो वो सब देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो श्योर शॉर्ट आई यही थिंक बोलूंगा, अगर इतना कुछ कर लिए। हम्म उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शुरुआत कैंपा कोला भी था। कैंपा कोला इतना फेमस हुआ, हम्म उसकी इतनी फैक्ट्रियां थी, उसका इतना अच्छा टेस्ट था। उस समय एक बार उसकी मोनोपोली थी। लोग सोचते कि भाई हम तो हम्म रोज पी रहे हैं, बेस्ट है तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। बट जैसी नेशनलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फटाक से कोका कोला आया एंड ठप उसका हम्म। बिजनेस। मतलब सही लोगों बात है। लोग वो भूल जाते हैं कि एक थ्रेट वाला पोर्शन भी होता है स्वॉट एनालिसिस में, कि कभी भी थ्रेट आ राइट। सकता है। हम्म हाँ यार विवेक, एक और चीज है। हम मतलब हमने भी थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। हमने जैसे मतलब क्रिप्टो में हम्म। लगाया था, वो अलग ही वो हो गया, उसमें भी बहुत डूबा मतलब हमारा पैसा डूब गया, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं। अब हम्म हमारा एक चीज बता के, जब हमारा हमारा पैसा लगा हुआ है, हमने प्रॉफिट बना रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर जा रहा है हमारा पैसा, उसको हम्म हम मतलब हमारा लॉन्ग टर्म का कोई एस्पेक्ट नहीं है, हम उसको निकालना भी चाहते हैं, हमारे पास कोई हमारी हम्म जरूरत नहीं है। तो बेस्ट टाइम निकालने का क्या है, कब आप निकाल सकते हो? जब समझ ले, सपोज कर मेरे 100 रुपए लगे, 150 रुपए मैंने उससे बना लिए, अब मैं उसको हम्म। कब निकालूं वापस? क्या सोच सकता है, मतलब क्या बेस्ट टाइम क्या है? इस क्वेश्चन को रिफाइन करूं, हम्म बेसिकली एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कैसे डिटरमिन किया जाए हम्म किसी भी शेयर में। मेन तो एंट्री, क्योंकि एंट्री अगर एंट्री तो बेसिकली इसने बता दिया, अब एग्जिट जो कि एक और एग्जिट कब, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या कब निकाला जाए पैसा? हम्म। तो देखो एग्जिट के लिए ना, पहले तो ये देखो कि निकाल क्यों रहे हो, जैसे कि दक्ष बता भाई क्यों निकालना है पैसे। भी हमारे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, हमने अभी तक रखा हुआ है वो, जो हमने जिसमें पैसा हम्म लगाया हुआ था, अभी वो रखा हुआ है, मैंने जस्ट उसको। फॉर एन एग्जांपल कि क्यों, मतलब अब देख, हमारी तो ऐसी कोई नीड नहीं है, हमारा वो रखा भी रहेगा तो हमको चलेगा। हम्म बट एक एक जो इन्वेस्टर्स जो निकालना चाहता है, हमारे जैसा है, जिसको कोई जरूरत है, ठीक है, कोई पॉकेट मनी का कुछ ऐसा हो गया जिसको चाहिए कि हम्म। मुझे वापस निकालना है अपना पैसा, तो बेस्ट टाइम क्या रहेगा तो एग्जिट का? देखो मैं तो पहले आपको बोलूंगा, आने से हम्म पहले पहले अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि अच्छा खासा कमाने लग जाओ, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, फिर ही स्टॉक हम्म मार्केट में आओ, जिससे आपको फर्क ना पड़े,
हम्म, ठीक है, कि हम्म, निकालना पड़ जाए शॉर्ट टर्म में, पहले तो आप वो कर लो। और अगर तब भी अगर आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि पैसा लगा दियो पर लेकिन अब निकालने का मन है, प्रॉफिट हो गया है, तो हम्म, पहले तो ये देखो कि निकालोगे तो प्रॉफिट में रहोगे कि नहीं रहोगे। अगर हम्म, सपोज प्रॉफिट हुआ है आपको, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हुआ है, 5% प्रॉफिट आपका है कुछ, उसमें से 15% तो शॉर्ट टर्म का टैक्स चले जाएगा, फिर उसके बाद ब्रोकरेज वगैरह भी कुछ कुछ लगता है। ठीक है, हम्म, तो अमाउंट थोड़ा सा वैसे ही कम हो जाने वाला है। हम्म, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लो, निकालने को निकाल सकते हो प्रॉफिट है तो। पर लेकिन अगर ये भी देखो कि अगर आपको ऐसा पता है जैसे कि रिसेशन अभी आ रहा है, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन जाने वाला है, हम्म, ठीक है, पर ऑल दो इंडिया में उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, काफी लोग का रिपोर्ट भी आया है। ठीक है, इंडिया में उतना फर्क देखने नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत दिख सकता है जैसे ले ऑफ वगैरह। ठीक हम्म, है, इंडिया एज कम्पेयर टू बाकी सब जो भी यूएस चाइना वगैरह है उसके कंपैरेटिवली सेफ है हम्म, ना। पर लेकिन निकालना है तो निकाल लो, मैं तो यही बोलूंगा। अगर प्रॉफिट में हो तो निकाल लो, ठीक है, और अच्छा, अगर पता है कि बढ़ने वाला है आगे तो मत हम्म, निकालो। और ठीक इंडिया का है। फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैं तो बोलता हूँ। मैंने तो मतलब एक्चुअली मेरे को हंसी इसलिए छुटी कि जो जो हम्म ये है ना कि आगे अगर पता है कि बढ़ने वाला हो, ये एक ऐसा एक लालच है कि आदमी सोचता रहता है बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एंड अचानक से रात को न्यूज आती है कोई एंड दाम गिर जाता है। मतलब हम्म हाउ टू प्रिवेंट कि वो जो हम सही टाइम पे निकल रहे हो। ऑफ कोर्स आप स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, हम्म, राइट। बट फिर भी मतलब कैसे आज सोचूं मैं कि भाई चलो ठीक है, आज इससे में निकालना है तो मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा, ये नहीं कि भाई साढ़े तीन हम्म हजार और भाग गया इसका प्राइस तो फिर मैं रोऊंगा कि शिट यार उसने पहले हम्म। निकाल लिया। यार देखो अब ये तो जैसे विवेक जैसे बोले, भाई सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं होगी। हम्म, कोइंसिडेंस हो सकता है कि हमने आज निकाला, कल वो गिर गया, तो हम बच गए, हमको नहीं हम्म पता था कि आज जब हम निकालने वाले थे तो कल कल वो गिरेगा। सेम हम्म गोज फॉर अदरवाइज, ठीक है, वाइस वर्सा है वो, प्रॉफिट के लिए भी। वो तो है। तो अपने हिसाब से देखो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो निकाल लो, लॉस में भी निकालना पड़े तो निकाल लो। अगर कोई एडमिट है, ऐसा बोलोगे नहीं स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, तो उस समय तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो वो सब तो देख के करना पड़ेगा, एंड कभी उधार लेके मत करना इन्वेस्ट, यही बोलना चाहूंगा जितने भी लोग हैं। हाँ भाई। है ना, इसको और बाकी लॉन्ग टर्म रोमांचक का ये बनाते रखो। हैं। हाँ। काफी जनरल बातें हम्म हो गई। नॉन ओके, बिल्कुल। जिनको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है एंड जिनको हम्म एबिटा मार्जिन्स वगैरह ये सब इतने ढंग से हम्म वर्ड्स नहीं मालूम हो, सबसे पहली बात तो वो न्यूज़ को समझे कैसे। न्यूज को समझे कैसे? देखो, न्यूज के लिए ना ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूज वगैरह देखो, फॉलो करो, आर्टिकल वगैरह पढ़ो। क्योंकि न्यूज अगर देखने जाओगे ना, बहुत सारा न्यूज आता है। ट्विटर में आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करो, निर्मला सीतारमन जी को फॉलो करो, और भी जो जो मिंट है, फिर उसका जी न्यूज है, जी बिजनेस वाला है, सबको फॉलो करोगे ऐसा आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा दिन का। तो इससे अच्छा है एक ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कर लो जो पूरा नॉलेज कवर कर देता हो। और हम्म, मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट जो है ऐसा जो न्यूज वगैरह कवर कर देता है, SMKC करके आप चैनल देख सकते हो, सर्च कर सकते हो SMKC करके। हम्म, ठीक है, तो वो मुझे बेस्ट लगता है, न्यूज एक दिन में 4-5 वीडियो आता है। हम्म, ठीक है, अगर उसको 2x स्पीड में, मैं तो जनरली 2x स्पीड में ही सुनता हूँ, एंड 45 मिनट में पूरा कवर हो जाता है ऑल ओवर जो चल रहा है इंडियन मार्केट में, बाहर फॉरेन में क्या चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो होता है ना वो US मार्केट में जो होता है वो यहाँ पे इंडिया में असर दिखता है। अच्छा। हम्म अच्छा, इसका जैसे कि डिस्क्रिप्शन हिंडनबर्ग डाल देंगे। रिपोर्ट, हाँ। SMKC का। हाँ ऐसे ठीक है। हाँ, उनका डाल देंगे। SMKC का। यार पहले और तो उसका ये फुल बताओ फॉर्म क्या है पता है? क्या? क्या। स्टॉक मार्केट का कमांडो, ये इसका फुल फॉर्म है। ये लोग ही अच्छी नॉलेज देते हैं हाँ आजकल। हाँ भाई। हम्म हाँ, क्या बोल रहे थे? बढ़िया है पर चैनल। मैं तो ये बोल रहा था हम्म कि जैसे मैं आज थोड़ा, मैं तो खैर CA की थोड़ी पढ़ाई वाली तैयारी कर रहा हूँ, तो सर सारे ट्यूशन टीचर्स तो सारे स्टॉक मार्केट में घुसे हुए हैं। हम्म, वो थोड़ा बहुत ज्ञान देते रहते हैं, थोड़ा टर्म्स मालूम है। हम्म हम्म, तो मुझे पता चल गया कि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो क्या हो रहा है। हम्म बट आज जैसे कि ये है, हम्म, या और कई जैसे हमारे लिसनर्स हैं, मोस्टली जितना मेरा अनुमान है हम्म 50 to 60% लोग को फाइनेंशियल टर्म्स का कोई आइडिया ही नहीं है। तो अडानी और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का ये क्या हुआ है जिसके चक्कर में एक स्टॉक मतलब मार्केट में। बहुत कुछ हुआ, वो रिपोर्ट मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई, बट उसको हम्म अगर विवेक, अगर तू अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत अगर हल्के से सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई अगर कर सकता कोई है, अगर बताए कुछ थोड़ा बहुत भी, क्या चल रहा है। उन्होंने क्या ऐसा किया जो उनके एकदम सारे स्टॉक जो है मतलब गिर गए आराम से सीधा।
का कितना ही मतलब कि नुकसान हो गया। पहली हाँ। बात तो उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ठीक अच्छा। है। वैल्यूएशन वगैरह मतलब जितना असेट है वो सबके हिसाब से लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम्म। बैंक से बहुत ज्यादा लाइबिलिटी लेके रखे हैं उन लोग, फिर बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। जितना दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है, ये हम्म। सब वो बोल रहे हैं। इसके ऊपर कुछ और भी बात हुआ था पहले कि एक एक रुपए में एक एक एकड़ जमीन दे दिया गया था अडानी को। हम्म। गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट कर रही है, काफी ज्यादा वो चल रहा है। फिर हम्म। उसके बाद ये भी है कि अडानी जो है टैक्स बचाने के लिए बाहर कुछ आइलैंड्स में भी इन्वे वहां पे भेज दे रहे हैं जिससे टैक्स सेव कर पाए। ठीक है, अच्छा। जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में देखोगे तो काफी तरीके हैं स्विस बैंक के थ्रू, है ना। हम्म। वहां पे फिर उसके बाद जिससे वो ऑडिट करवाते हैं वो जाने पहचाने लोग नहीं है। ठीक है। ओके। जैसे सीए का कर रहे हैं अभी आप, हाँ। तो आपको पता होगा कि ऑडिटिंग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फर्म रहते हैं। ठीक है, हम्म। बहुत फेमस फेमस। तो उनसे करवाते हैं मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस वगैरह। पर लेकिन ये जो एग्जैक्टली। है ऐसे लोगों से करवाते थे जिनको जानते भी नहीं है कोई, ठीक है, जिनका कुछ ऐसा वेबसाइट वगैरह भी नहीं है। ठीक है। तो हम्म। इसीलिए यही सब चल रहा है। एंड भाई। वैल्यूएशन पॉइंट वाला। हाँ भाई, मतलब देख रहा है इतनी बड़ी रिपोर्ट को 4 लाइन में आराम से सिंप्लीफाई कर दिया। बट मेरे को पता है, सही हूँ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जितना समझ पाया उतना समझा। इतना मैं शेयर मार्केट वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ जितना, क्योंकि हम्म। मेरी खुद की, सही बताऊँ, मेरा खुद का पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मैं खाली इन्वेस्टिंग अच्छा। न्यूज थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, मेरे पास और कोई हम्म। चीज करने के लिए टाइम है ही नहीं, सही बोलो। और टाइम जब क्योंकि नहीं है, इसलिए मैं इसमें बुद्धि नहीं लगाता। मेरे को फिर नहीं रोना कि भाई स्टॉक मार्केट ने मेरे पैसा खा गया, क्योंकि मैंने खुद ही ने टाइम नहीं दिया था। तो सही बात है। मतलब सही बताओ कि हिंडनबर्ग क्या लगता है ये रिपोर्ट, वो मैं न्यूज रिपोर्टर की तरह नहीं बोलूंगा कि इंडिया के अगेंस्ट हम्म। साजिश है, बट हम्म। हिंडनबर्ग खुद शॉर्ट सेलर है। ठीक है, वो शॉर्ट उसने सेलर है। उसने रिपोर्ट रिलीज करने के पहले खुद अडानी के शेयर स्टॉक शॉर्ट कर दिए। मैं उसकी रिपोर्ट हम्म। क्यों मान लूं, वो तो अनबायस्ड भी नहीं है। उसने खुद उससे फायदा कमाया है। इसके लिए ना क्या कर सकते हो, इसका पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो कि पास्ट रिकॉर्ड जो भी है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। तो देखोगे तो मैक्सिमम बहुत सारे सही हुए हैं। कुछ चाइना की कंपनीज है, ठीक है, इधर उधर की बहुत सारी कंपनीज है। अभी एकदम से ऐसा नाम तो याद नहीं आ रहा है, मैं सोचा नहीं था ये पूछोगे करके। ठीक है। पर लेकिन ठीक है, पर लेकिन देखो रिपोर्ट है काफी सारे सही निकले। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे पूरा हर तरीके से सही हो जाए। ठीक है। हम्म। ऐसा हो भी सकता है कि साजिश किए हो या नहीं किए हो, ये सब नहीं पता अपने को। ठीक है। अडानी पे तो मैं तो इन्वेस्ट करके नहीं रखा हूँ क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रिस्क लग रहा था मुझे। मुझे उतना नहीं लग रहा था, विश्वास नहीं आ रहा था। अब ये उसके ऊपर है। अगर आपने लिया तो आपने रिस्क लिया होगा ना। अडानी पे आपने लगाया तो बाकी स्टॉक्स पे भी आपने लगाया होगा। अगर बाकी स्टॉक्स पे एग्जैक्टली। लगाया है और अडानी का आपको पता चल गया कि इसका रिपोर्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक अच्छे एनालिसिस करने वाले एक अच्छे एनालिस्ट हो तो क्या करोगे? देखोगे कि जिस जिसमें भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मतलब जिस जिसमें भी शॉर्ट सेल किया है हिंडनबर्ग ने या फिर रिपोर्ट पब्लिश किया है, तो उसका जो स्टॉक है वो कितना गिरा है। तो मिनिमम 40-50% के आसपास गिर ही जाता है वो जितना भी है। हम्म। ठीक है, इस तरीके से। तो उसका देखोगे तो अडानी गिरने वाला है तो इस तरीके से पहले दिन ही निकल जाओ। एंड अडानी वाला शेयर तो मैक्सिमम वो भी है कि एफएनओ वाले हैं। ठीक है, तो उसमें तो लोअर सर्किट में आके रुकता नहीं है और सर्किट पे सर्किट जाते रहता है, गिरते रहता है। एक दिन में कितना भी गिर सकता है। ओके, ओके। नूब क्वेश्चन, इडियट क्वेश्चन, हम्म। एफएनओ पूछिए क्या ना, है? कोई दिक्कत नहीं है। एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अच्छा, एंड ये सर्किट हो गया ग्राफ को रीड करने के लिए? सर्किट मतलब कि अपर सर्किट देखो, जैसे कि होता है ऐसा, अपर सर्किट होता है, लोअर सर्किट होता है। किसी में अगर 5% उठ गया या फिर 10% उठ गया तो वहां पे जाके ना कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। इस तरीके से एक सर्किट लगा देता है। ठीक है। तो ये अच्छा। जो रहता है, अगर उसके ऊपर नहीं हो सकता, उस दिन का वहीं पे क्लोज हो गया या फिर उसका एक टाइम ड्यूरेशन के बाद होगा। स्टॉक के हिसाब से अलग अलग रहता है। ठीक है। अच्छा। तो जस्ट यही है। तो अडानी वाले में कुछ नहीं है, जितना गिरना चाहे उतना गिर सकता है वो एक दिन में, ऐसा कुछ सर्किट नहीं है। इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ऐसा करती है सेबी। पर अच्छा। लेकिन अडानी इतना बड़ा हो चुका है, एफएनओ में आ चुका है, एफएनओ में आने के लिए भी बहुत कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो इसीलिए वो वाले में ऐसा नहीं रहता सर्किट वगैरह का। अच्छा। भाई जितना मोर और लेस हमने काफी कुछ कवर कर लिया। मोरल लिस्ट तो कवर कर ही हाँ। लिया। अब ऐसे वही। सीखने चाहेंगे तो बहुत कुछ है डिटेल में तो। भाई ठीक अब है। सीखना चाहेंगे तो हर चीज। कितना ही कुछ है।
ओके, हम्म अगर इसको एकदम होलसम सा बनाना हो कि विवेक के साइड से भी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने अपने मन की सारी बातें निकाल दी, तो व्हाट पॉइंट वुड यू लाइक टू ऐड? इससे पहले हम ऐसा आ, कंक्लूड करें, फिर खत्म करें, तू अपना क्या एक पॉइंट रखेगा? मैं अपना यही रखूंगा पॉइंट कि जैसे भी आ रहे हो मार्केट में, हमने पूरा डिस्कस तो कर लिया है। अपने ऊपर पहले इन्वेस्ट करो, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, उससे कुछ पैसे कमाओगे, कुछ अपने इच्छाओं पे लगाओ, कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में लगाओ। एक अच्छा फॉर्मूला भी है, ठीक हम्म। है। 50% जो है अपना उसमें ही चले जाता है, घर रेंट ये सब के ऊपर जो नीड्स है। तीस हम्म। परसेंट 20 से 30% वो आप देख लो क्या रखोगे। 20% रखोगे, 30% रखोगे, वो अपने बॉन्ड्स के ऊपर लगाओ, एंड 20-30% स्टॉक मार्केट में लगा दो। ठीक है, इस तरीके से काफी लोग करते हैं। वो आपके ऊपर है, पर लेकिन अपने ऊपर सबसे पहले इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो मैं करेंटली हूँ, मैं सबसे ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक तरीके का बिजनेस ही तो है। अगर आप खुद सही से बात है। बिजनेस कर रहे हो, तो आप खुद के बिजनेस में लगाओ वो पैसा, वहां से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको एज हम्म। कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। क्योंकि जो हो सकता है ना, आपने वो भी देखा होगा, एक रबर बैंड हम लोग खींचते हैं। ठीक है, हम्म। शुरुआत में ऐसा खींचना आसान रहता है, काफी इतना बढ़ जाता है, पर हम्म। लास्ट में जाके बहुत ज्यादा तकलीफ लगता है। ठीक है। ठीक हम्म। इसी तरीके से अगर आप बड़े कंपनीज में लगाते हो, तो वो प्रॉफिट जल्दी नहीं दे पाती। जितना छोटा कंपनी होगा, उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। तो जो हम्म। आपकी कंपनी, आप खुद का अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखेगा और जल्दी दिखेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट में। बट ऑल दो रिस्क भी रहेगा अगर खुद से कर रहे हो तो, अगर सस्टेनेबल नहीं है उतना। तो उसके ऊपर है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में फिर लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए लगाओ। जस्ट यही बोलना चाहूंगा। और निकालने के लिए तो देख लो यार, ऐसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लगाना, ओके, क्योंकि पर्सनल शॉर्ट टर्म का चॉइस। कुछ भरोसा नहीं है। हाँ। हम्म। हाँ। ओके, क्या बोल रहे पर्सनल हो आप? चॉइस। खुद का स्टार्टअप खोलना या प्रॉपर फुल टाइम इन्वेस्टर बनना? पर्सनल चॉइस। तू नो क्या? राइट आंसर। हम्म। फुल टाइम इन्वेस्टर बनना, इन्वेस्टर देखो, इसमें फुल टाइम का क्या है। अगर ट्रेडर बनते हो तो समझ आता है फुल हम्म। टाइम का। ठीक हम्म। है, ट्रेडर में हाँ। भी अब ये ट्रेडर कोई करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है। पर लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं ट्रेडर्स में, काफी लोग ना, जितना ट्रेडिंग करके नहीं कमाते, उतना लोगों को सिखा के कमाते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो एक ये तरीके ज्यादा से चलता है। स्टार्टअप ही टाइप हो गया करके। तो ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिंग करना है तो पार्ट टाइम इसको कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल टाइम ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज कितना, 1 घंटा काफी है। ठीक है, इधर उधर का नॉलेज गेन करने के लिए। और ऐसा तो नहीं कि रोज लगाना है आपको स्टॉक मार्केट में, रोज ही इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करो आराम से, फिर उसके बाद हर क्वार्टरली आता है, 3 महीने का टाइम है आपको रिजल्ट देखने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दो। ऐसी पिछला तो कुछ रिपोर्ट आपने देख के इन्वेस्ट किया ना, तो एटलीस्ट 3 महीना तो दोगे कंपनी को उसका हम्म। रिजल्ट दिखाने के लिए। ठीक है।